जय मां बगलामुखी, जय मां कामाख्या। क्या आप जानते हैं कि चैत्र नवरात्र में की गई एक विशेष साधना आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर सकती है? जी हां, शास्त्रों के अनुसार चैत्र नवरात्र वह समय होता है जब देवी शक्तियों की साधना कई गुना अधिक प्रभावी हो जाती है। इसी पावन समय में मां बगलामुखी की साधना को अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। कहा जाता है कि जो साधक सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास के साथ मां बगलामुखी की साधना करता है, यह साधना शत्रुओं की शक्ति को शांत कर सकती है और जीवन में सफलता के मार्ग को विशेष रूप से प्रशस्त करती है। क्या आप जानते हैं कि नवरात्र में मां बगलामुखी की एक विशेष साधना आपके शत्रुओं की शक्ति को पूर्ण रूप से स्तंभित कर सकती है और जीवन की हर बड़ी से बड़ी बाधा और बड़ी से बड़ी रुकावट को समाप्त कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मां बगलामुखी के यूट्यूब चैनल में। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैत्र नवरात्र की एक ऐसी रहस्यमय साधना के विषय में जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। अगर आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं, जीवन में सफलता मिलने में आपको कठिनाई हो रही है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकती है। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अवश्य देखें। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि नवरात्र में मां बगलामुखी साधना कैसे की जाती है। मां बगलामुखी 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या है और बगलामुखी तंत्र की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजित है। इससे किस प्रकार के चमत्कारी लाभ आपको मिल सकते हैं? अगर आपके जीवन में शत्रु बाधा, कोर्ट केस, बार बार आपके जीवन में रुकावटें खत्म नहीं हो रही, तो चैत्र नवरात्र में की जाने वाली यह बगलामुखी साधना आपके लिए शक्तिशाली उपाय बन सकती है। मां बगलामुखी 10 महाविद्याओं में एक अत्यंत शक्तिशाली देवी मानी जाती है। इन्हें स्तंभन शक्ति की देवी कहा जाता है। स्तंभन का अर्थ है किसी भी नकारात्मक शक्ति या विरोधी को निष्क्रिय कर देना। मां बगलामुखी को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है, इसलिए इनकी साधना में पीले वस्त्र, पीले आसन, पीली पूजा की सामग्री और भगवती को जो भोग भी लगाया जाता है वह भी पीले रंग का होता है। भगवती का मंदिर भी पीले रंग से ही सुसज्जित है, इसलिए माता को पीताम्बरा नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मां बगलामुखी की कृपा से शत्रु की बुद्धि, शक्ति दोनों कमजोर पड़ जाती है और साधक की वाणी में एक अद्भुत प्रभाव और तेज उत्पन्न हो जाता है। मां बगलामुखी की शक्ति केवल बाहरी शत्रुओं को नहीं बल्कि हमारे अंदर मौजूद नकारात्मक भावों जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय और आलस्य, ईर्ष्या, इन सबको भी शांत करने की क्षमता पूर्णतः रखती है। इसलिए जो व्यक्ति आत्मिक शक्ति, आत्मविश्वास और सफलता अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए भी यह साधना बहुत ही लाभकारी एवं प्रभावशाली सिद्ध होती है। नवरात्र के पर्व वर्ष में 4 बार आते हैं, 2 बार गुप्त नवरात्र और 2 बार प्रत्यक्ष नवरात्र। यह समय देवी साधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दौरान की गई मां बगलामुखी की साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इससे शत्रु बाधा आपके जीवन से दूर हो जाती है, विरोधी शांत हो जाता है और विरोधी की जो वाणी होती है उसको भी यह स्तंभित करने में मदद करती है। जीवन में सफलता के नए नए मार्ग खुलने लगते हैं। और क्या आप जानते हैं कि नवरात्र के दौरान किया गया मां बगलामुखी का मंत्र जाप सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फलदायी माना जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी साधना विधि की। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चैत्र नवरात्र के किसी भी दिन, विशेष रूप से अष्टमी या नवमी के दिन यदि आप ये साधना आरंभ करते हैं तो विशेष आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। रात का समय अत्यधिक प्रभावशाली माना जाता है। मां बगलामुखी की पूजा और साधना यज्ञ के लिए महानिशा का समय सबसे श्रेष्ठ है। एक शांत और स्वच्छ स्थान आपको चुनना होगा।
पीला आसन बिछाकर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप बैठे और पीले आसन पर पीले वस्त्र धारण करके आप बैठ जाएं। अपने सामने मां बगलामुखी की तस्वीर एक काष्ठ की चौकी पर पीला वस्त्र बिछा करके कोई यंत्र अभिमंत्रित हो तो उसे स्थापित करें या फिर भगवती की कोई तस्वीर उस पर स्थापित आपको करनी चाहिए। मां बगलामुखी की पूजा में हल्दी, पीली सरसों, पीले चने की दाल, पीला भोग, दीपक का प्रयोग करें। दीपक में एक चुटकी हल्दी आप अवश्य डाल दें। इसके बाद मां बगलामुखी का ध्यान करते हुए मां बगलामुखी का जो मंत्र आपने दीक्षा में प्राप्त किया अपने गुरुदेव से, उस मंत्र का आपको संकल्प लेकर के जप करना है। यदि आपके पास बगलामुखी मंत्र की दीक्षा नहीं है, ओम श्री बगलामुखी दिव्ये नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं बिना दीक्षा के, या फिर आपके पास मंत्र की दीक्षा है तो उस मंत्र का जाप करें, या फिर ओम ह्रीं बगलामुखी नमः, या एक और अन्यत्र मंत्र मैं आपको बता देना चाहता हूं, ओम ह्रीं क्लीं बगलामुखी नमः मंत्र का कम से कम 108 बार और अधिक से अधिक संख्या जितना आपके पास सामर्थ्य हो उस मंत्र का आप जप करें। और अंत में अपनी मनोकामना मां बगलामुखी के चरणों में आप पूर्ण रूप से कह दें, मन ही मन भगवती से अपनी कामना कहें। उसके उपरांत आपको पूजा जब आपकी समाप्त हो जाए, पूजा भगवती को समर्पित करने के उपरांत 24 मिनट आपको अपना पूजा का आसन नहीं छोड़ना है और 24 मिनट आपको मनन और चिंतन करते रहना, भगवती में ध्यान करते हुए 24 मिनट किसी से बात नहीं करनी है। यदि आप चाहते हैं कि आपके शत्रु स्वतः ही शांत हो जाए, कोर्ट कचहरी में विजय आपको मिले, जीवन की बाधाएं समाप्त हो जाए, तो नवरात्र में मां बगलामुखी की यह साधना आप अवश्य करें। दोस्तों, मां बगलामुखी की साधना अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है, इसलिए इसे पूरी श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ आपको करनी चाहिए। यह जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय मां बगलामुखी लिखकर मां बगलामुखी के श्री चरणों में हाजिरी अवश्य लगाएं। और ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए आप मां बगलामुखी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की। मां बगलामुखी पीताम्बरा की कृपा आप और हम सभी पर सदा सदैव के लिए बनी रहे। श्री बगलामुखी सर्वदा सहाय।